हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेबी शिक्षा। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक बेसिक टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है यूटिलिटी। फ्रेंड्स, नॉर्मल अगर हम बोलते हैं कि इस चीज़ की यूटिलिटी है या इस चीज़ की यूटिलिटी नहीं है, तो हम जो उसका मीनिंग निकालते हैं वो ऐसा होता है कि ये चीज़ यूज़फुल है और ये चीज़ यूज़फुल नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो यूटिलिटी है उसका मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर किसी कमोडिटी में है तो उसे कहते हैं कि उसकी यूटिलिटी है। अभी वांट सेटिस्फाइंग पावर का मतलब क्या है? वांट का मतलब है इच्छा, हमको उस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। सेटिस्फाई करने वाला पावर किसी भी चीज़ में है तो कहेंगे कि इस चीज़ की यूटिलिटी है। अभी यूटिलिटी एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म है का मतलब ये हुआ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज़ उसकी यूटिलिटी है तो सबके लिए उसकी यूटिलिटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि बेसिक चीज़ों के लिए भी ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए खाना है, अभी किसी ने बहुत पेट भरकर गले गले तक भरकर खाना खाया है, अब उसके लिए खाने की यूटिलिटी उस समय बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बाद में भूख नहीं लगेगी या खाने की अब उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसी समय एक इंसान जो बिल्कुल भूखा है, उसी खाने की उसको बहुत ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है यूटिलिटी यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे कि उस समय उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो कहेंगे कि दैट कमोडिटी हैज़ यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, शराब है, अभी जिसको पीने की आदत है और जिसके लिए वो काम की है तो उसके लिए क्या है, शराब की यूटिलिटी है। लेकिन जो वो नहीं इस्तेमाल करता है उसके लिए शराब की कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक है। और जैसे कि पेन है, अभी पेन की स्टूडेंट्स के लिए यूटिलिटी है, टीचर्स के लिए, जो भी उनका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पेन की यूटिलिटी है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किचन में काम कर रहा है तो उसके लिए उस समय पेन की कोई यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी चीज़ में नहीं होती। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है? पावर उस चीज़ का उस समय हमारी वांट सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमारी ज़रूरत पूरी कर पा रही है तो उस समय के लिए वो चीज़ की हमारे लिए यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म and it has nothing to do with a given commodity. It depends on our needs, on our wants. Okay? तो यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर। अभी यूटिलिटी के तीन मेन टाइप्स होते हैं, मार्जिनल, टोटल एंड एवरेज। अभी मार्जिनल एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट उसका वर्ड ऐसा आ जाता है कि उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है कि होता क्या है। मार्जिनल का मतलब एडिशनल। एडिशनल मतलब कि एक एक्स्ट्रा किया तो उससे हमको कितना मिला। अगर हम इसको नंबर में एक्सप्रेस करें, एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान बहुत भूखा है, ठीक है, पहला पराठा खाता है वो, तो उसको उससे इतनी यूटिलिटी मिली जिसको हमने नंबर दिया 10 के बराबर। जैसे जैसे वो ये पराठे खाते जाएगा वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसकी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि अब उसको उतनी भूख नहीं है, तो यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो इसमें जो एक यूनिट बढ़ाने से यूटिलिटी में जो चेंज हुआ उसको बोलते हैं मार्जिनल। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड पर वो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 2। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो अभी जो इनके बीच में डिफरेंस है, कहने का मतलब अभी जो मैंने यूनिट कंज्यूम की उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आई तो उनके बीच में आ जाने से जो यूटिलिटी में डिफरेंस आया उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक। और टोटल का मतलब इनको आप टोटल करते जाओ, जैसे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं CF, वैसे ही इसका टोटल करते जाओ। यहाँ पर ये 9 हो गया, यहाँ पर ये 15 हो गया, यहाँ पर ये 23 हो गया और यहाँ पर हो गया 33। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि हर यूनिट के साथ में जुड़ते 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 जो फाइनली यूटिलिटी मिलेगी वो टोटल है। और मार्जिनल मतलब एक के आ जाने से कितना चेंज हुआ उसको कहते हैं मार्जिनल। फॉर एग्जांपल, किसी टीम के 5 खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रन बनाए और 6th प्लेयर ने 100 रन बनाए, ठीक है। तो अभी वो जो 6 प्लेयर के आने के बाद 5वें और 6ठे के बीच में डिफरेंस है, 5 तक कितना था? 50 था। 6 के बाद कितना हो गया? 150 हो गया। तो डिफरेंस कितना बना उनके बीच में? 100 का डिफरेंस बना। तो ये जो 100 है ये है मार्जिनल एडिशन, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एक यूनिट तक कितना था, नेक्स्ट यूनिट आने के बाद में उसमें कितना चेंज आया, उस एक चेंज को मार्जिनल कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा करने पर यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और जिस तरीके से हम जोड़ते हुए जा रहे थे कि 50 के साथ 100 जोड़ा तो 150 हो गया, वो है टोटल यूटिलिटी। और एवरेज कैसे निकालते हैं हम सब जानते हैं। एवरेज का मतलब आपकी जो टोटल यूटिलिटी है उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर किसी टीम के प्लेयर्स ने 10 प्लेयर्स हैं, उन्होंने मिलकर 200 रन बनाए, तो एक ने कितने बनाए? एवरेज का मतलब होता है एक से कितना, एवरेज हम बांट रहे हैं, यानी 10 हैं तो एवरेज के हिसाब से एक 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 के पास कितना जाता है। तो 200 रन बनाए हैं और प्लेयर हैं 10, तो हम मानते हैं कि एक ने 20 बनाए। हाउएवर रियलिटी में भी डिफरेंट, और होगी ही डिफरेंट। हो सकता है एक ने 100 बनाए हों, दूसरे ने 50 बनाए हों और बाकी 8 ने मिलकर 50 बनाए हों। बट जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो इसी तरीके से डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एवरेज यूटिलिटी का मतलब यही है कि टोटल यूटिलिटी और उसके बाद में नंबर ऑफ़ यूनिट्स से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पराठे खा के उसको टोटल यूटिलिटी मिली है 33, और कितनी यूनिट्स के बाद में? 5 यूनिट्स के बाद में। तो इसको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो होगी एवरेज यूटिलिटी। ओके, लेट्स रिवाइज। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर। किसी भी चीज़ में अगर हमको उस समय उसका इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है या हमारा कोई काम पूरा होता है तो हम कहेंगे कि उस चीज़ की यूटिलिटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी चीज़ की इस समय यूटिलिटी है तो आगे भी होगी, या इस समय नहीं है तो आगे भी नहीं होगी, या मुझे है तो दूसरे को भी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। उसके बाद में हमने टाइप्स देख लिए। मार्जिनल मतलब एक एडिशनल जब हम यूनिट जोड़ते हैं तो यूटिलिटी में क्या डिफरेंस आता है, वो मार्जिनल है, और सारी यूटिलिटी से इसको जोड़ देते हैं तो वो टोटल है। और जब हम टोटल को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो जो आता है वो एवरेज यूटिलिटी है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। नहीं हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के और टॉपिक्स के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे, उसके लिए भी आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।